Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will do chapter 3rd of Journal Knowledge. The name of the chapter is Plants and Their Nature, and this chapter is also related with nature. So इस चैप्टर में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में है. सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. डैश इज़ यूज टू मेक मेडिसिन फॉर स्टमक डिसऑर्डर्स, कफ ड्रॉप्स एंड माउथ वॉश एक्सेट्रा. ये चीज़ एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ की जाती है अगर स्टमक में डिसऑर्डर्स होते हैं या पेट में कुछ गड़बड़ होती है. कफ ड्रॉप्स के लिए भी, खांसी के लिए भी यूज़ होती है, और माउथ वॉश के लिए भी ये चीज़ को यूज़ किया जाता है. और ये चीज़ है मिंट पुदीने को भी बोलते हैं, और ये इसकी पिक्चर है. ये दिखने में ऐसा होता है. अगला क्वेश्चन है द सीड्स ऑफ डैश आर क्रश टू एक्सट्रैक्ट कुकिंग ऑयल. कि इस चीज़ के जो सीड्स होते हैं उसको क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है, और उसके अंदर से कुकिंग ऑयल निकाला जाता है. सो ये है मस्टर्ड हम बोलते हैं सरसों को. सो सरसों के जो सीड्स होते हैं, उसके बीज होते हैं, उनको निकाला जाता है और उसके अंदर से कुकिंग ऑयल निकाला जाता है. सो उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन. आस्मा एंड कोल्ड कैन बी क्यूर्ड बाय यूजिंग द स्टेम ऑफ पॉपी. जो आज़मा डिसीज़ है और जो कोल्ड है, ज़ुकाम होता है, उसको हम एक जो प्लांट होता है पोपी, उसकी स्टेम से क्योर कर सकते हैं, उसकी स्टेम से ठीक कर सकते हैं, और पोपी अफीम को बोलते हैं. जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है द सीड्स ऑफ इसबगोल आर यूज्ड व्हेन अ पर्सन सफ़र्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड डायसेंट्री. कि जो इसबगोल है उसके सीड्स को यूज़ किया जाता है अगर कोई पर्सन कॉन्स्टिपेशन या डायसेंट्री, ये स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट की बीमारियां इसको बोलते हैं. सो जो इसबगोल के सीड्स होते हैं, उसके बीज होते हैं, इनसे ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं. अगला फिफ्थ क्वेश्चन है डैश इज़ replete with antibacterial properties. It is used for manufacturing soaps and toothpaste. जो नीम होता है उसको हम यूज़ करते हैं, या वो भरपूर होता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ. सो उसको हम साबुन बनाने में और टूथपेस्ट बनाने में यूज़ करते हैं. और नीम के बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं, पर मेनली नीम सोप और टूथपेस्ट के तौर पे बहुत यूज़ होता है. सिक्स्थ क्वेश्चन है एवरी ट्रेडिशनल हिंदू हाउस हैज़ डैश. इट्स लीव्स हेल्प इन क्योरिंग कोल्ड एंड कफ. सो हर ट्रेडिशनल हिंदू घर में, हर हिंदू फैमिली के पास ये होता है, और इसके जो पत्ते होते हैं उससे हम खांसी और ज़ुकाम को ठीक कर सकते हैं. तो ये होता है तुलसी से खांसी ज़ुकाम आराम से ठीक हो सकता है. सेवन्थ क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ डैश आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. जो ये इसके रूट्स होते हैं, इससे हम हाई ब्लड प्रेशर जो बीमारी होती है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. और जो इसका प्लांट का नेम है अफेद्रा. सो जो अफेद्रा के रूट्स होते हैं उससे हम हाई ब्लड प्रेशर को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. कुनीन द मेडिसिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज़ obtained फ्रॉम. जो कुनीन जो मेडिसिन यूज़ होती है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है सिनकोना से. सो सिनकोना एक प्लांट है जिससे हमें कुनीन मेडिसिन मिलती है, जो मलेरिया के लिए, मलेरिया में यूज़ होती है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है. द ग्रीन फ्लैशी फ्रूट ऑफ आंवला इज़ रिच इन विटामिन सी एंड इज़ यूज्ड एज हेयर कंडीशनर. सो आंवला जो एक फ्रूट है, आंवला एक फ्रूट है और ग्रीन कलर का होता है. इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हेयर कंडीशनर के तौर पर बहुत यूज़ होता है. 10th क्वेश्चन है द सीड्स ऑफ रावल्फिया आर यूज्ड एज अ पेन रिलीफर. बॉडी में किसी भी टाइप के दर्द को दूर करने के लिए रावल्फिया के सीड्स को लिया जाता है.
11th क्वेश्चन है द पोर्स ऑफ डैश गिव अस अ ऑयल विच इज़ यूज्ड एज एन एसेंस इन आइसक्रीम एंड मिल्क शेक्स। जो वनीला के पोर्स होते हैं, मतलब जो उसकी फलियाँ होती हैं, उससे हमें एक ऑयल मिलता है जो कि एक खुशबू के तौर पर आइसक्रीम्स और मिल्क शेक्स में डाला जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास द लीव्स ऑफ डैश हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट एंड the leaves when crushed and applied on hands leave an orange red color। सो इसका आंसर है हीना के जो पत्ते होते हैं उसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है, और जब भी हम इसको मतलब इसको रगड़ कर अपने अगर हाथों पे लगाएं तो ये पीछे से ऑरेंज या फिर रेड कलर छोड़ देती है। सो ये थे पूरे 12 क्वेश्चंस। और फ़ोन हिल गया था, यहाँ रखो इसको।